50 बच्चों को, 60 बच्चों को, 70 बच्चों का ही सिर्फ क्यों रखा है? पैसा खर्च कर रही है जो 500 रुपये का खर्च नहीं कर सकती। को आइडेंटिफाई करना है, फिर उस पर काम करना है, वो कैसे मतलब एक नॉर्मल पीपल एंटरप्रेन्योरशिप बनता है। तो वो जो मिला है जो कि इस पर इल्यूमिनेट लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। क्या बन गया? बैलून 10 रुपये, बैलून 10 रुपये सब कुछ किए लेकिन हारे हम। बहुत मेहनत किया। अब क्या आज के बाद है ये सबसे टॉप है इसका बैलून। ये ना सोचे कि 4 साल के बाद हमको यहाँ से जॉब लेके निकलना है ना? तो आप कुछ चुनिंदा बच्चों को है गाइस, तो हम लोग का लंच ब्रेक ख़त्म हो गया और हम लोग निकल चुके हैं सेकंड हाफ के लिए। तो अब सेकंड हाफ में क्या कर सिखाएगा, तो उसके लिए एक्साइटमेंट ज़्यादा है। 2 चॉकलेट मिला है। कुछ प्रोग्राम नहीं होने वाला है, 2 चॉकलेट मिला है, लेकिन खाने वाले बहुत है। तो अभी सब डिवाइड किया जाएगा कि कौन किसको मिलता है किसको नहीं मिलता है। वो भी ज्ञान मस्ती आपको दिखाएंगे, क्या इम्प्रेशन मस्ती होगा आपको दिखाएंगे, क्या सीखने के लिए मिलता है। तब तक के लिए बाय बाय। 2 लोग आगे जा रहे हैं ना कॉलर ठीक करते हुए, लेकिन हमारे निखिल चाहें और एक और ईसू लाजो जो हमारे ब्लॉग के को पार्टनर हैं। रास्ते जब देखता है हम इन लोग को ब्लॉग में दिखा रहा है। A few moments later. 50 से लेकर 60 तक है ना? तो जो आज हम लोग मेहनत करते हैं, वो मेहनत आगे जाके 30 साल तक हम लोग को क्या करेगा? प्रतिफल देगा। क्या करेगा? प्रतिफल देगा। अगर उसी तरीके का प्रतिफल मिलना है तो अभी आज इसी समय में अपना मोबाइल बंद कीजिएगा, ठीक है? और आगे जाके एक एंटरप्रेन्योरशिप में और एक एंटरप्रेन्योर जैसा बनना चाहते हैं तो मेरा एक सिंसियर सजेशन है, आप इनोवेशन में वर्कआउट कीजिए, आप प्रॉब्लम में वर्कआउट कीजिए और एक अच्छा का सॉल्यूशन बनाइए और उसके लिए छोटा सा पीओसी बनने के लिए कोशिश कीजिए। और हम लोग इंक्यूबेशन सेंटर है आप लोग को सपोर्ट करने के लिए। इंक्यूबेशन सेंटर है इनोवेटर्स को इनोवेशन को सपोर्ट करने के लिए। और आप आगे आने के साथ ये बता रहे हैं कि अब ये मीडिया ऑफ द आवर है कि आप एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोचें। आप सिर्फ ये ना सोचें कि 4 साल के बाद हमको यहाँ से जॉब लेके निकलना है ना? तो आप कुछ चुनिंदा बच्चों को, 50 बच्चों को, 60 बच्चों को, 70 बच्चों का ही सिर्फ क्यों रखा गया? फ्री में रखा जा सकता था, बहुत सारे बच्चों को बुलाया जा सकता था। गवर्नमेंट जब इतनी पैसा खर्च कर रही है तो 500 रुपये का खर्च नहीं कर सकती थी क्या? वो हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, है ना? तो छोटी छोटी चीजें होती है जानने से पहले। बहुत लोगों के पास आइडिया हो सकता है, बहुत लोगों के पास आइडिया नहीं भी होता है, कोई दूसरे का आइडिया से भी काम करना शुरू करता है, बहुत सारी बातें होती है। लेकिन जब आप कोई नया बिजनेस बनाना चाहते हैं तो उस बिजनेस को बनाने के लिए जो छोटी छोटी और एसेंशियल बातें हैं, जैसे मार्केट सर्वे करना, जैसा सर ने बताया बिजनेस मॉडल कैनवास बनाना, है ना? और भी सारी टेक्निकल पॉइंट जो है वो सर आपसे डिस्कस करेंगे। तो ये जो प्रोसेस में जो तुम आ जाओगे, उसके बाद जो तुम दुनिया देखने जाओगे ना आज के बाद, तो तुमको उस प्रोसेस में दिखने लग जाएगा, उस प्रोसेस में हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। और तब आप अपने आप को बेहतर इक्विप करके एक कोई स्टार्टअप बनाने के लिए सोच सकते हैं। ठीक है, ठीक है। एंजॉय करना भी तो नहीं ज़्यादा जरूरी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने माइंड में ये मतलब ये एकदम क्लियर कैटेगराइजेशन होना चाहिए कि हमारा ये टाइम एंजॉयमेंट के लिए है, ये टाइम इस काम के लिए फोकस्ड है, इसमें आपने इतना इनपुट देना है। ठीक है ना? अगर आपका माइंड अपने आप से ट्रेंड होगा बहुत बढ़िया तरीके से, अगर उसमें कैटेगरी क्लियर होगा तो आप सारा काम अच्छे से कर पाएंगे। एंजॉयमेंट भी उतना ही बढ़िया से होगा, पढ़ाई भी उतनी ही बढ़िया से होगी, सब कुछ बढ़िया से होगा। और वो कैटेगराइजेशन अगर नहीं होगा तो फिर सब कुछ मिक्स हो जाएगा, कुछ भी बढ़िया से ना होगा। ठीक है ना? तो इसलिए मैंने बोला सिर्फ सब्जेक्ट नहीं सीखना है, इनके आप कॉन्डक्ट से भी सीखिएगा, इनके पर्सनालिटी से भी सीखिएगा, कैसे बात करते हैं उनसे भी सीखिएगा, और आप देखिएगा कितना इम्पोर्टेंट सीखने को मिलेगा। ठीक है? तो ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोगों का आज का सेशन बहुत फ्रूटफुल हो। आप लोग जब यहाँ से जाएं तो आप लोगों को ये लगे कि हाँ हमने जो 500 रुपये खर्च किया और जो हमने अपना पूरा एक दिन खर्च किया, दोनों चीज़ इन्वेस्टमेंट आपने किया है, पैसे का भी और टाइम का भी, तो वो दोनों आपको फुलफिल हो गया। ऐसा अगर सेटिस्फैक्शन होगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है? तो यही विशेष के साथ आप लोगों को
यहाँ पे सब प्लीज होते हैं सर के साथ। थैंक यू। तो गाइस इलमेट वर्कशॉप के सेकंड हाफ में हम लोगों को एक मतलब हम लोग जब बोर हो गए थे, मतलब बोर नहीं हुए थे, मतलब सेशन बहुत लंबा चल रहा था, तो हम लोग को एंटरटेन करने के लिए एक एक्टिविटी किया गया था जो बैलून को मतलब कि सारे जितने पार्टिसिपेंट सबको एक ग्रुप में बांट दिया गया था, सबको 5-5 ग्रुप में बांट दिया गया था और एक बैलून दे दिया गया था और उसे एक बेस तैयार करना था। और बेस मतलब उसको ऐसा बेस तैयार करना है कि मतलब बिना छुए वो खड़े रह सके और जितना लंबा आपका बेस रहेगा वो आप मतलब उस कॉन्टेस्ट को जीत सकते हैं। तो वो भी हमारे इवेंट वर्कशॉप में आज हुआ था, तो हमने मतलब बनाया, दिखाते हैं आप लोगों को भी कि मतलब क्या क्या हमने किया, तो देख सकते हैं आप। चल हम लोग आ चुके हैं इवेंट वर्कशॉप में। हम लोग का MVP कंपटीशन है, तो उसमें बलून का बेस बना के एक टावर खड़ा करना है। हमारे टीम मेंबर लगे हुए हैं, दिखाओ टीम मेंबर। हमारे टीम मेंबर लगे हुए हैं। अक्षय के पास अपना बैलून है। हाँ मेरा बैलून मैंने यूट्यूब पे डाल दिया, विवाद हो जाएगा। चिपकाओ, देखो खाली इतने बैलून जमा हो चुके हैं। आप देख सकते हैं गुस्सा इनका चेहरा पे। मार खाएगा साला। नीचे टेप चिपकाओ, फुल चिपकाओ। बहुत मेहनत के बाद 4 बेस का एक 4 बैलून का एक बेस बन चुका है, तो वहाँ लगने वाला है। काम बहुत तेजी चल रही है गाइस, आप देख सकते हैं। जितना ऊंचा जाएगा उतना तो उसको हटा देंगे, नहीं रहेगा बेस बड़ा बना रहेगा। बड़ा है तो ऊपर होगा नहीं करेगा तो क्या बन गया? बैलून 10 रुपए, बैलून 10 रुपए। आज तो वर्कशॉप करने बैलून बच रहा है गाइस। हम लोग का बेस ही टूट गया, बेस टूट गया, सब ढह गया। ये लड़का बहुत मेहनत कर रहा है। कैमरामैन ज्ञान मस्ती कर रहा है। हम बैलून फुला रहे थे, फुलाने के दौरान आना एडवांटेज दिखा, आप देख सकते हैं। बैलून का दूसरा मुंह निकल चुकी है, जूम करके देख सकते हैं आप। ये क्या है, आप कमेंट में जरूर कमेंट करें। फिर से हम लोग इंटरनेट वर्कशॉप में आ गए थे, तो हम लोग का MVP कंपटीशन। A few minutes later. कम था तेरा। फाइनल में का बैलून का मार्क्स वर्कशॉप खत्म हो चुका। आ रहे हैं हॉस्टल में। हम भी हार गए भाई, हम भी हार गए। एक मिनट को कंटेंट में लो। बहुत बड़ा कंटेंट दे रहा था। बहुत बड़ा ख्याल लेके आया था गाइस, वो हार गया। सब कुछ किए लेकिन हारे हम। बहुत मेहनत किया। अक्षय आज के बाद है ना, सबसे टॉप का इसका बैलून वाला ऐसे बोल रहे। हमने बहुत मेहनत किया गाइस, लेकिन फिर भी मतलब सीखने के लिए बहुत मिला, लेकिन लास्ट में BMC हुआ तो उसमें हम लोग नहीं जीत पाए। सीखने के लिए हमारे हम लोग को बहुत मिला कि स्टार्टअप सेल होता क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है, तो हम लोग को सीखने के लिए बहुत कुछ मिला। तो अब जैसे सर ने बताया कि एक सीड के रूप में तुम लोग को मिल चुका है, अब तुम आगे काम करो। हम लोग जो पीछे जिस शख्स को आप देख रहे हैं, बहुत मेहनत किया बैलून फुलाने में, हम टावर खड़ा कर दिया था, फिर भी हार गया गाइस। हम टावर बना दिया था, फिर भी हार गया गाइस। टावर काफी बड़ा हो गया था, बट नीचे से बैलून फूट गया, इतना बड़ा टावर खड़ा किया कि उसका चोटी हिल रहा था। फिर भी हम लोग हार गए गाइस। तो हार का अनुभव हमारे फेस आप देख सकते हैं। हम हार के भी जीत गए गाइस। हारने के बाद पार्टी देने जा रहा है। हारने के बाद ये पार्टी देने के लिए जा रहा है। धन्यवाद भाई। तो गाइस बेसिकली फर्स्ट हाफ में हम लोगों को जो लेक्चर आए थे वो हमको सिखाया कि एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप सेल होता क्या है, और सेकेंड हाफ में हम लोगों को बताया गया था कि हम लोग को फंडिंग कहाँ से मिलेगा। लेकिन मैंने उसका वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, क्योंकि मतलब जो लेक्चरर थे लोग बोले थे कि मतलब फ़ोन को रख दो, बातों को सुनो, जिसके कारण मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, तो वो क्लिप पे नहीं मिलेगा आपको। बेसिकली मतलब स्टार्टअप सेल होता क्या है और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, और मतलब क्या क्या टर्म रिलेटेड होता है, वो हमको बताया गया था। तो मतलब हम लोगों को वीडियो रिकॉर्ड करना अलाउ नहीं था, तो वीडियो आपको दिखाते हैं। कुछ जो मैंने चीज़ सीखा है
वो आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो मतलब हमको बुक मिला है, उस बुक के माध्यम से आप लोगों को बताता ना, को मार्गदर्शन दिया है। तो वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो अब तक बस इतना ही हुआ था। और एक बस लास्ट में एक MVP कॉन्टेस्ट हुआ था, उसके बाद हम लोग बस सर चले गए और बोले कि अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो मतलब IIT पटना इनकम्बेशन हेल्प जो सेंटर है, इनकम्बेशन हेल्प, वो आप लोगों को जरूर हेल्प करेगा। तो मतलब हम लोग भी लगे हैं अपना काम करने के लिए। कोई भी अगर रिक्वायरमेंट होगा तो मतलब वहाँ पर जाएंगे और उससे हेल्प ले सकते हैं। तो कल का सेशन मिला जुला के बहुत वर्थित रहा। मतलब 499 जो लगाए थे हम लोग प्राइस, मिला जुला के मतलब ठीक ठाक था। तो मैं इसी बात से अपना बात ख़त्म करता हूँ। बाय बाय। हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए आगे न्यू अपडेट्स के लिए।